आज की कहानी सिर्फ खबरों की नहीं बल्कि एक नए भारत के उदय की है। अगर आपका दिल भारत के लिए धड़कता है, अगर आप देश की तरक्की देखकर खुश होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जो तस्वीरें एससीओ समिट से आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान है। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। याद कीजिए वो डोनाल्ड ट्रंप जो रूस और भारत की दोस्ती तोड़ने पर अड़े हुए थे, जो रूस से तेल खरीदने को लेकर आंखें दिखा रहे थे। आज दुनिया ने क्या देखा? दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस के राष्ट्रपति पुतिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाकर बायलैटरल बातचीत के लिए ले गए। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ट्रंप को सीधा जवाब था, जवाब जो भारत ने अपने अंदाज में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया, प्रेसिडेंट पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस एससीओ समिट में एक और तस्वीर वायरल हुई जिसने पाकिस्तान के सीने पर सीधे तीर चलाए। मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ खड़े हैं और कुछ ही दूर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेचारे की तरफ पीछे खड़े हैं। ऐसा लग रहा है मानो दो दोस्त बात कर रहे हों और तीसरा उनसे दूर एक अनजान की तरह देख रहा हो। सोशल मीडिया पर तो इस पर मजेदार मीम्स बन गए हैं। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा की। उन्होंने बिना नाम लिए आतंकवाद को खुलेआम समर्थन देने वाले देशों पर सवाल उठाए और पाकिस्तान की मुंह पर बेइज्जती कर दी। और सुनिए, एससीओ देशों ने भी साझा बयान में मोदी के सुर में सुर मिलाया। यह दिखाता है कि भारत की आवाज में कितनी ताकत है और दुनिया भी अब भारत के स्टैंड को समझ रही है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि रूस और भारत की दोस्ती से अमेरिका खफा हो गया। लेकिन क्या आपने देखा, जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, अमेरिका की मीडिया और वहाँ के नेताओं के सुर बदलने लगे। अमेरिकी दूतावास ने भी ट्वीट कर कहा कि दोनों देशों की दोस्ती बहुत पुरानी है। ये क्या है? ये है भारत की ताकत। आज भारत किसी के दबाव में नहीं आता। मोदी ने अपने दोस्त पुतिन के सामने बैठकर भी ये साफ कर दिया कि यूक्रेन में युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि ये मानवता की पुकार है। और चाइना, जो हमेशा भारत को अपना दुश्मन मानता था, आज उसकी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स क्या छाप रहा है? चाइना और इंडिया अब दुश्मन नहीं, दोस्त है। ये सब रातों रात नहीं हुआ है, ये मोदी की नई विदेश नीति का नतीजा है। भारत अब अपनी शर्तों पर चलता है, किसी के सामने झुकता नहीं। हम किसी सनकी की धमकी से नहीं डरते। तो दोस्तों, ये है वो नया भारत, एक ऐसा भारत जो अपनी दोस्ती और दुश्मनी दोनों का हिसाब रखना जानता है। एक ऐसा भारत जो दुनिया में अपना सम्मान खुद बनाना जानता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।